बादब बा मुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक, जीडीएसएफ या यूं कहें कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जो इसकी प्रमुख घटक दल है, उसे अपना आत्मचिंतन तो करना चाहिए, और सिर्फ उसे नहीं करना चाहिए बल्कि उस समाज को करना चाहिए जिन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को अकेला छोड़ दिया। लगभग हमने जब पिछला एक बादब बा मुलाहजा में कुशवाहा समाज का जिक्र किया तो बहुत सारे कुशवाहा समाज के लोगों ने नाराजगी जताई, ये भी कहा कि गलत बोल रहे बात कर रहे हैं आप, जातीयता आधारित चीजें बात कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है कि मैं जातीय सेंटिमेंट्स पे बात कर रहा था, लेकिन कुछ चीजें हैं जो काफी पीड़ा देने वाली है। पीड़ा इसलिए देने वाली है क्योंकि एक अपने समाज के लोग अपने समाज के अगुवा को, अपने समाज के नेता को, अपने समाज के उम्मीदवारों को अगर वोट ना दे, जबकि वो चेहरा उस समाज का अगुवा मुख्यमंत्री पद का दावेदार और मुख्यमंत्री का चेहरा उसे अगर 10, 20, 25, 30 सीटें नहीं देता है तो सवाल उस समाज पे बनता है। भले लोग नाराज हों, खासकर सोशल मीडिया पे जो गिटिर पिटिर करते रहते हैं, जो चू चरा करते रहते हैं, जो सोशल मीडिया पर सिर्फ फोटो अपना शेयर करते रहते हैं, उन्हें वो नाराज हो सकते हैं। उनकी नाराजगी कुछ हद तक जायज भी हो सकती है क्योंकि उनकी अपनी सोच है। हम आज इस पे ही बात करेंगे, आंकड़ों के हिसाब से बताएंगे कुशवाहा समाज ने उपेंद्र कुशवाहा के जीडीएस को कितना वोट दिया। क्योंकि बहुत सारे लोगों को जब मैंने पिछली बार बात की थी बहुत परेशानी हुई थी, उन्होंने कई तरह के सवाल उठाए थे, मेरी इंटीग्रिटी पे सवाल उठाए थे, मेरे रिपोर्टिंग पे सवाल उठाए थे। लेकिन इससे पहले मैं बात करूं, इससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब बा मुलाहजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम आपकी ताकत बने, आप हमारी ताकत बने। उपेंद्र कुशवाहा की अगुवाई में जीडीएसएफ ने चुनाव लड़ा, बहुत ताकत के साथ लड़ा, बहुत शिद्दत के साथ लड़ा, और सचमुच उपेंद्र कुशवाहा की तारीफ की जानी चाहिए और उन्हें सैल्यूट किया जाना चाहिए कि उन्होंने अपने बूते पेन लिया, अपने बूते चुनाव मैदान में गए और पार्टी बनाने के बाद पहली बार अपनी पूरी ताकत का एहसास कराया। ये अलग बात है कि उनका समाज ने अगर उनका साथ दिया होता तो कहानी कुछ दूसरी होती, तस्वीर कुछ दूसरी होती। लेकिन अब जिस समाज को पालकी ढोने का ही शौक लगा हो, पालकी ढोने की ही परिपाटी को वो आगे बढ़ाता रहा हो, तो आने वाली नस्लों को क्या जवाब देगा? वो समाज से सवाल तो पूछे कि आने वाली नस्लें कि 2020 में उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, जीडीएसएफ उन्होंने बनाया, 104 से ज्यादा सीटों पर अकेले लड़े और अधिकांश जगहों पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का उम्मीदवार कुशवाहा था, फिर भी आपने अगर उन्हें वोट नहीं दिया, एक आध इधर उधर हो सकती है कुछ सीट, लेकिन अधिकांश सीटों पे तो जाहिर है कि सवाल बनते हैं, और सवाल अगर किए जाएंगे तो जाहिर है कि इन सवालों से लोगों में गुस्सा भी होगा, लोग आप पे इंटीग्रिटी पे सवाल करेंगे, लोग इसे सांप्रदायिक नजरिए से भी देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फजल इमाम मलिक बात कर रहा है कुशवाहा समाज की, कैसे हो सकता है? अगर कोई कुशवाहा को लेकर बात करे तब तो ठीक है, जिस तरह से एक नरेशन पूरे देश में बनाया गया है कि अगर कोई सरकार से कोई सवाल पूछता है तो वो देशद्रोही हो जाता है, कोई अगर मुसलमान किसी हिंदू से सवाल पूछता है तो वो देशद्रोही पाकिस्तानी हो जाता है। किसी मुसलमान को कुशवाहा समाज से पूछने का अधिकार किसने दिया? ये सवाल उठते हैं, और जो टिप्पणियां की गई हैं वो मुझे इसका एहसास, लेकिन सच कहना चूंकि फितरत है, उस समाज से बात करना चाहते हैं हम जिस समाज के लिए लड़ाई हम जैसों ने भी लड़ी है। ऐसा नहीं है कि वो लड़ाई किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लड़ाई जाए, लड़ाई उपेंद्र कुशवाहा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लड़ रहे थे। इसलिए पीड़ा होती है कि अगर उनका समाज ने उनका साथ छोड़ दिया,
जो अभिशप्त से सिर्फ पालकी ढोने के लिए नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की, तो फिर इस लड़ाई का क्या मतलब रह जाता है। इसलिए पीड़ा होती है। आंकड़ों में बात करते हैं तो फिर बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। वो जिन्होंने आंखों पर पट्टी बांध ली है, वो जिन्होंने सिर्फ ट्विटर खेलते हैं या फेसबुक खेलते हैं या व्हाट्सएप खेलते हैं, सच्चाई की धरातल को पे आके देखें कि कितने वोट मिले हमें, कुशवाहा समाज ने कहाँ कहाँ कितने लोगों को वोट दिया है। अगर जब आंकड़ों की सारी बाजीगरी देखेंगे तो समझ में आएगा। तो उसने करीब 15% वोट दिया, एनडीए को 52%, लोक जनशक्ति पार्टी को 7% और जीडीएसएफ को, याद रखिए कि जीडीएसएफ को ब्राह्मणों ने 19% वोट दिया। एक बड़ा आंकड़ा है। और दूसरे दलों को या इंडिपेंडेंस सबको मिला के 25% ब्राह्मणों ने दूसरी पार्टियों, दूसरे दलों, दूसरे गठबंधन या निर्दलियों को दिया। बुनियाद 19% ने इस बार महागठबंधन के पक्ष में वोट दिया, लेकिन एनडीए के पक्ष में उसके वोट का प्रतिशत रहा 51। उसने एनडीए को छोड़ा नहीं। भले राष्ट्रीय जनता दल के लाल जो है वो कहते A to Z करते रहे, लेकिन 51% वोट एनडीए को गया। लोक जनशक्ति पार्टी को 3% और जीडीएसएफ को सिर्फ 1% भूमियारों का वोट मिला, जबकि 26% वोट दूसरे दलों, निर्दलियों या दूसरे गठबंधन में जो और दल थे उनको मिला। राजपूतों का करीब 9% वोट, महागठबंधन, यहाँ भी देखिए आंकड़े का खेल देखिए, राजपूतों का सिर्फ 9% वोट, A to Z वाली पार्टी की बात करने वाली पार्टी, 9% वोट उसे मिला। और एनडीए को 55%, 11% वोट एलजेपी को राजपूतों का मिला और सिर्फ 4% जीडीएसएफ यानी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अगुवाई वाले ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट को, जबकि दूसरे दलों और इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों को 20%। दूसरे जो अगड़ी जाति के जातियां हैं उन्होंने 16% महागठबंधन को वोट दिया, 59% एनडीए को दिया, 1% एलजेपी को दिया, 1% जीडीएसएफ को दिया और करीब 24% दूसरे दलों या इंडिपेंडेंट्स को दिया। यादव पे आई। यादव एक MY समीकरण पिछले 30 साल से एक नैरेशन बिहार में बना हुआ है, उस पर भी देख लो। यादवों ने 83%, कुशवाहा समाज सोचे थोड़ा सा, महागठबंधन के पक्ष में 83% वोटिंग की है 2020 के विधानसभा चुनाव में, और सिर्फ 5% एनडीए को दिया है। एलजेपी को 2%, जीडीएसएफ को 3% और 6%, यानी आप देख लीजिएगा कि अगड़ी जातियों ने अदर्स में भी, यानी निर्दलीय या दूसरे गठबंधन या दूसरे दलों में बड़ी उसका फीसद काफी ज्यादा है, लेकिन यादवों ने में सिर्फ 6% है जिन्होंने निर्दलीय या दूसरे दलों को दिया, और 3% जीडीएसएफ और 2% एलजेपी को दिया। इससे समझिए एक समाज का अपने नेता के पीछे खड़े होने का क्या मतलब है। कुर्मी पे आई, इसके जो नीतीश कुमार है, कुर्मी का 11% महज वोट महागठबंधन को जाता है और 81% वोट, हो सकता है कि इसमें लब कुछ दोनों हो, लेकिन 81%, 81% वोट महागठबंधन को गया। आपका समाज, कुशवाहा समाज कहाँ है आपका? क्योंकि कुर्मियों ने 3% एलजेपी को दिया और सिर्फ 1% तय कीजिएगा कि मेरी हिस्सेदारी कहाँ है। नीतीश कुमार की जाति आपको सिर्फ
यानी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी या जेडीएस 1% देती है और अदर्स को यानी निर्दलीय और दूसरे को 5%। इससे समझा जा सकता है कि क्या क्या कहानी है एक अलग तरह की। कोई कुशवाहा या कोयरी समाज पे बात आती है तो उसका भी देख लो। कोयरी ने महागठबंधन को 16% वोट दिया, 51% फिर उनका वोट, 51% वोट कुशवाहा समाज का नीतीश कुमार को जाता है। 81% कुर्मियों ने दिया और 51% एनडीए को, मतलब एनडीए को नीतीश कुमार को 51% वोट कुशवाहा समाज या कोयरी समाज ने दिया। और कहते हैं कि पालकी नहीं धो रहे हैं, नाराज होते हैं जब सच सामने, आईना सामने रखा जाता है आपके समाज का। एलजेपी को 6% दिया और ज्यादा वोट अदर्स को मिले हैं, जिसमें निर्दलीय हैं और दूसरे समाज के लोग या दूसरे पार्टी दलों के लोग हैं, माफ करेंगे, या दूसरे गठबंधन है। अदर ओबीसी या ईबीसी जिसको कहे, उन्होंने महागठबंधन को 18%, एनडीए को 58% यानी 58%, एलजेपी को 4%, 3% जीडीएसएफ को और 18% अदर्स को दिए। रविदास यानी दलितों की बात करें, दलित देखिए, फिर भी दलितों ने आपको ज्यादा वोट दिया, यानी जीडीएसएफ को ज्यादा वोट दिया है। दलितों ने 34% महागठबंधन को दिया, 27% एनडीए को, 9% एलजेपी को, 13% जीडीएसएफ को, यानी कोयरी ने अगर उन्हें 8% दिया तो रविदास ने 13% दिया और 18% अदर्स को मिले हैं रविदास को। मुसहर समाज का 24% महागठबंधन को और 65%। देखिए एक समाज किस अपने नेता के पीछे किस तरह खड़ा होता है। जीतन राम मांझी एनडीए में थे और उनका समाज उनके साथ खड़ा कैसे। 65% वोट एनडीए को गया मुसहरों का, 1% एलजेपी को, 1% जीडीएसएफ को और 8% अदर्स या दूसरों को गया है। और दूसरे दलित से अदर्स दलित जो हैं उन्होंने महागठबंधन को 24% वोट किया, 30% एनडीए को, 4% एलजेपी को, 7% अदर्स, 7% जेडीएसएफ यानी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की अगुवाई वाले फ्रंट को, और 34% दूसरे दलों या दूसरे गठबंधन को दिया है। मुसलमानों ने 76% चढ़ के वोट दिया आरजेडी को। अभी भी वो बदवा मजदूरी की हालत वहां भी है, मुसलमान भी कांग्रेस और आरजेडी के मोह जाल में फंसे हुए हैं, वहां भी एक बदवा मजदूरी कर रहे हैं। तो 76% वोट वहां पड़े। 30 साल की गुलामी इतनी जल्दी नहीं टूटी, हालांकि आईएमएम साथ था जीडीएसएफ की, टूटी है बहुत हद तक, बहुत सारी बंदिशें टूटी हैं, लेकिन वो अभी तक वो बेड़ियां नहीं टूटी है जो टूटनी चाहिए। तो 76% जीडीएसएफ को गया है, जबकि कुशवाहा समझ से ये सवाल भी जब मैंने पहला वीडियो डाला तो कहा गया कि मुसलमानों ने धोखा दिया, कि फजल इमाम मलिक बोल रहे हैं। अगर फजल इमाम मलिक के बजाय कोई धीरज कुशवाहा, कोई नीरज कुशवाहा बोले होते तो शायद मुसलमानों पे सवाल नहीं, मुसलमानों की इंटीग्रिटी पे सवाल नहीं होता। लेकिन क्योंकि फजल इमाम मलिक ने ये बात कही थी कि कुशवाहा समाज ने उपेंद्र कुशवाहा का साथ नहीं दिया तो सवाल मुसलमान, लेकिन 11% आप यानी कुशवाहा समाज से 3% ज्यादा वोट जीडीएसएफ को मिला और सिर्फ 6% अदर्स को मिले। तो ये आंकड़े, इसमें कहीं कोई गुंजाइश इसकी नहीं कि कोई किसी ने गलत कहा, किसी ने, आंकड़े तो चुनाव आयोग ने जो दिए, चुनाव आयोग ने जो जारी किए, जो वोटिंग परसेंटेज से मिला
वो वो सामने। इसके बाद भी अगर ये कहा जाए किसने कम वोट दिया, किसने ज्यादा वोट दिया, हम समाज की बात कर रहे हैं कि एक समाज अपने नेता के पीछे अगर नहीं खड़ा होता है तो दूसरे समाज गोलबंद नहीं हो सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा को अगर उपेंद्र कुशवाहा बनाना है, मुख्यमंत्री बनाना, तो जरूरी है कि उपेंद्र कुशवाहा के पीछे कुशवाहा समाज खड़ा हो। और अगर कुशवाहा समाज जिस दिन खड़ा हो जाएगा पूरी ताकत से, तस्वीर बदलेगी बिहार की भी, कुशवाहा समाज की भी, दूसरे दूसरे जो तबके हैं ओबीसी, ईबीसी, अकलियत, दलितों की, उसकी भी। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा पढ़ाई की बात करते हैं, कमाई की बात करते हैं, सिंचाई की बात करते हैं, दवाई की बात करते हैं, सुनवाई की बात करते हैं, कार्रवाई की बात करते हैं। सदन में भी वो वंचितों की आवाज शिद्दत से उठाते रहे हैं, सड़क पर भी उठाते रहे हैं। लेकिन जरूरत यह है कि उनका समाज उनके साथ सिर्फ तस्वीरें खिंचवाने के लिए ना खड़ा हो, सिर्फ सोशल मीडिया पर लफाजी करने के लिए ना खड़ा हो, सियासी तौर पे उनके साथ खड़ा हो। जिस दिन खड़ा हो जाएगा उस समाज की भी तस्वीर बदलेगी और बिहार की तकदीर भी बदलेगी। जरूरत जागने की है। पता नहीं कुशवाहा समाज कब जाएगी।